अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बट बात शेयर करने से पहले मैं उन सब लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान में जो एक नेचुरल डिज़ास्टर आया है और पाकिस्तानियों के ऊपर जो एक मुश्किल वक्त आया है, उसमें वो लोग पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी, क्योंकि अगर नाम मैं किसी का भी लेती हूँ तो वो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। बस ये मैं इतना कहूँगी कि वो अल्लाह के कोई नेक बंदे हैं जिनको सामने वाले इंसान का पेन फ़ील होता है, जिनको सामने वाले इंसान की तकलीफ़ फ़ील होती है और वो बिना सोचे सामने वाले इंसान के लिए बेलौस करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो अल्लाह किसी के दिल में डालता है, हर इंसान के दिल में अल्लाह ये सब चीज़ नहीं डालता। हर इंसान के दिल में अल्लाह जज्बात नहीं डालता, इमोशंस नहीं डालता। बट ये वो लोग हैं जो कि आउट ऑफ द वे पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वो किसी भी फ़ेज़ में मदद हो, चाहे वो फ़ंड्स हों, चाहे वो फूड आइटम्स हों, चाहे वो कोई भी एक्स वाई ज़ी चीज़ें हों, मेडिकेशंस हो गई, तो उसमें ये कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बाकी बात ये कि देखें, अब वही बात है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहा है। मैं अपने तरीके से हेल्प कर रही हूँ, बाकी जो हैं कुछ जो लोग हैं वो अपने तरीके से हेल्प करें। सबका हेल्प करने का तरीका अलग है, बट बात वही है कि इस टाइम पे मदद की ज़रूरत है, तो वो मदद लोग कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें नॉन पाकिस्तानीज़ भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं। मतलब हर कोई इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ये सब चीज़ों के लिए जिस इंसान को सेलेक्ट करता है वही इंसान कर सकता है, अदरवाइज़ हर इंसान के बस की ये बात नहीं है। क्योंकि आप लोग यही देखें कि ज़ाहिर सी बात है कि अभी जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, चलो उनको तो पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में पता है, वो पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानियों के पेन को, पाकिस्तानी की तकलीफ़ को वो बहुत अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। बट जो नॉन पाकिस्तानीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये चीज़ डाली है कि भाई ये कंट्री और इस कंट्री के लोग जो हैं वो इस टाइम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, इवन हो चुके हैं। तो आप इन लोगों की हेल्प कीजिए। उन लोगों का शुक्रिया वंस अगेन मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसे कुछ लोगों पे यकीन किया, और हम जैसे लोगों को, जिन लोगों ने फ़ंड्स भेजे और फिर उनके उन फ़ंड से, डोनेशन से हम आगे हेल्प कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी भी जब से डे 1 से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और हमने जब काम करना स्टार्ट किया, तो अभी भी माशाल्लाह से लोगों के फ़ंड्स आ ही रहे हैं, एवरी डे आ रहे हैं। अब बात सारी ये है कि देखिए, पाकिस्तान को जो है वो इस कंडीशन से निकलने में अराउंड मे बी लाइक 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं और 12 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो अब बात सारी यहाँ आती है कि चलें ठीक है, गवर्नमेंट जो अपने तरफ से कर रही है या नहीं कर रही है, या फाउंडेशंस जो अपनी तरफ से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने तरफ से चल रहे हैं। ज़्यादातर जो फाउंडेशंस की तरफ से जो ज़्यादातर जो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, वो ये है कि फ़ूड आइटम्स जा रहे हैं, और बाकी कपड़े वगैरह हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, ठीक है, ब्लैंकेट्स हो गई, पिलोज़ हो गए, इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। और कुछ फाउंडेशंस जो हैं वो कैंप्स के ऊपर भी काम करें, बट डेफिनेटली कैंप के ऊपर काम थोड़ा मुश्किल से होगा, थोड़ा देर से होगा। बट वही वाली बात है कि ये कैंप हो गया, या ये क्या कहते हैं कि बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे मॉस्किटो नेट्स हो गए, या कैंप्स हो गए, या वो जो रूफ़ को कवर करती हैं जो पैराशूट की शीट्स हो गई, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ एक बार कर दी है, और उसके बाद जो है हमने आगे उन लोगों को ग्रोसरी आइटम्स भिजवाने हैं, मतलब खाना पीना उन लोगों को भिजवाना है, और उनके जो हैं जितने भी उनकी
किसी की कोई मेडिसिन्स हैं, किसी की कुछ चीज़ें हैं, मतलब इस तरीके से जो लोगों को मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं कि भाई जिसको जितनी चीज़ें पहुंच सकती हैं, जिनको पैनाडोल्स की ज़रूरत है या जिनको क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या फ़ीवर की दवाइयों की ज़रूरत है, या बच्चों को जैसे स्टमक फ्लू होता है, क्योंकि डेफ़िनेटली अभी इस टाइम पे बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है और क्या कहते हैं टाइफाइड हो रहा है, बच्चों में ये बीमारियां सबसे ज़्यादा फैल रही हैं, तो हमें उस पर भी काम करना है। तो अब बात सारी ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दी, बट इन लोगों को एवरी मंथ के हिसाब से ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो 6 मंथ तक चलेगी चीज़, या वो 8 मंथ्स तक चलेगी, या वो 12 मंथ्स तक चलेगी, क्योंकि आप लोगों के सामने ये कि एकदम से पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल 20 to 30 ईयर्स पाकिस्तान पीछे चला गया है। हमारे पास इस टाइम कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास ज़मीन बची है, ना हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स बचे हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो कितने चिकन्स ख़त्म हो गए हैं, कितने हमारे पास जो हैं जो भी जानवर हैं और जो मीट हम खाते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वेजिटेबल्स वगैरह भी क्या कहते हैं कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी फ़िलहाल तो वहीं से इंपोर्ट करेंगे या बाकी कंट्रीज़ से वो इंपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तान की ज़मीन में फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं उग सकता है। अब जो लोग आगे भी एवरी मंथ के हिसाब से, जो लोग जिसकी जितनी हैसियत, में वही कहती हूँ कि आप लोगों से हम करोड़ों में नहीं मांग रहे, हम आप लोगों से लाखों में नहीं मांग रहे। आपकी जितनी भी डोनेशन होती है वो आपकी 500 रुपये हो सकती है, वो आपकी 1000 रुपये हो सकती है, वो आपकी 2000 हो सकती है, 5000, 10,000, वट एवर, जो इंसान एवरी मंथ के हिसाब से जितना अफोर्ड कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इस बारे में भी सोचिए और जो है डोनेट कीजिए, बिकॉज़ अभी इन लोगों को संभलने में, इन लोगों को अगेन सेटल होने में और उस माइंडसेट से निकलने में जो कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर इनके ऊपर आया, उस चीज़ से निकलने में इनको अभी भी 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और 12 मंथ्स लग सकते हैं। दूसरी एक ये बात कि जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि अभी माशाल्लाह से हमने जो है वो फूड के ऊपर काम किया, ग्रोसरीज़ वगैरह, ड्राई ग्रोसरीज़ हो गई और रेडीमेड फूड्स हो गए। फिर हमने जो है ये कैंप्स के ऊपर काम किया, क्योंकि कैंप्स हमें बड़े एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये कि हमने मॉस्किटो नेट्स के ऊपर काम किया। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो छोटे गांव गोट हैं वहाँ पर हम फ्यूमिगेशन करवाएं, बिकॉज़ पानी की वजह से वहाँ पर मच्छर भर रहे हैं। सारा दिन तो डेफिनेटली वो मॉस्किटो नेट्स यूज़ नहीं करेंगे, वो मॉस्किटो नेट्स जो हैं वो मगरिब के बाद यूज़ करेंगे, बट एवरी डे मीन्स मॉर्निंग का टाइम है या आफ्टरनून का टाइम है, मतलब वहाँ पर मॉस्किटो जो हैं वो भरे ही जा रहे हैं। तो एक तो ये हमने काम करना है फ्यूमिगेशन का, सही है। फ्यूमिगेशन का जो दवाई की बॉटल है वो अराउंड 25,000 रुपीज़ की है, पाकिस्तानी 25,000 रुपीज़ की है। तो अब वो गांव के एरिया के हिसाब से उतनी बॉटल्स बाई की जाएंगी और उतनी दवाइयाँ, मतलब हमारा यही प्लान है कि हम वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार हम फ्यूमिगेशन करवाएं, ताकि डेंगू, मलेरिया, इन सब चीज़ों से वो ख़ुद बचे रहें और जो उनके मवेशी हैं, उनको जो मच्छर वच्छर काट रहे हैं या जो भी कीड़े हैं, जो भी गंद बना है, उनसे वो भी जानवर भी बचे रहें। बाकी ये कि आप लोग इस चीज़ को देखिए कि किस हिसाब से आप जो है वो अपने जितना भी आप फ़ंड दे सकते हो, क्योंकि ऐसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उसमें पाकिस्तानीज़ भी हैं, नॉन पाकिस्तानीज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, जिन्होंने मुझे ह्यूज अमाउंट में फ़ंड्स जिन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किए हैं। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मंथली बेसिस पे कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं, 6 मंथ तक हो गया या 8 मंथ्स तक हो गया या 12 मंथ्स तक हो गया, मुझे आइडिया नहीं है कि कब पाकिस्तान इस चीज़ से निकलेगा और कब वो लोग इस चीज़ से निकलेंगे। तो प्लीज़ एवरी मंथ आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहना है, बिकॉज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स तो ठीक है, बट ये फ्यूमिगेशन हो गई, उसके बाद इनका जो है वो खाने पीने की इनकी चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ जो है इनकी वो मेडिसिन्स वगैरह हो गई। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचिए और मुझे जो है वो कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि पर्सनली मैं हर इंसान को नहीं बोल सकती। ज़ाहिर सी बात है, आपके कांटेक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, और वैसे भी ये जो वीडियोज़ हैं व्हाट्सएप की हो गई या फेसबुक की लाइव्स हो गई, ये वायरल हो रही होती हैं, तो ये वीडियोज़ कहीं से कोई भी देख लेता है और वो कोई भी रिस्पॉन्ड कर देता है। जैसे कि
बहुत सारी मेरी ऐसी जो यूट्यूब्स की जो वीडियोस जो मैंने डाली, जो वहाँ की कंडीशंस आप लोगों को दिखाई, और बाकी जो है क्या कहते हैं कि जो मेरी जो फेसबुक की लाइव्स हैं, तो उसमें ये भी हुआ है कि ये नहीं कि मेरे अपने फ्रेंड्स या मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स या जिनको मैं जानती हूँ काफ़ी टाइम से, वो नहीं, बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्होंने भी फ़ंड्स, उन्होंने भी डोनेशंस की हैं। बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है, इस टाइम जो इंसान फ़ील कर सकता है उनका पेन, वो इंसान तो करेगा। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचिए कि अगर आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी आप डोनेट करते तो उनकी हेल्प हो जाएगी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर, बट आप अपने हिसाब से देखें कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा, और उनकी एवरी मंथ में ग्रोसरीज़ की, उनकी जहाँ जहाँ तक हम जितने जितने फैमिलीज़ के लिए हम कर सकते हैं, जितनी जितनी हमारी लिमिट है या जितना जितना हमारा बजट है, तो हम उसी हिसाब से एवरी मंथ उनके लिए ग्रोसरीज़ का, मेडिसन्स का और ये फ्यूमिगेशंस जो है इसका हम क्या कहते हैं कि बंदोबस्त करेंगे। बाकी ये है कि अगेन मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप सबका शुक्रिया कि इस मुश्किल वक्त में आप पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के साथ हैं। जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, शायद अल्लाह ने हमें इन सब चीज़ों के लिए चुना है। बाकी ये है कि चलिए अब मैं स्ट्रीम को बंद करती हूँ क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो गई है। एंड अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को आप सबकी ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग भी ठीक रहें, अल्लाह ताला आपके भी जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह उनको सॉल्व करे। और इस वीडियो को आप जितना वायरल कर सकते हैं वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो मेरी आवाज़ है ये हर इंसान